और दूसरी बात बच्चों मैं आप लोगों को बताता चलूं, पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर, ये 3 चैप्टर आप लोगों को करवाए जाएंगे। इस 3 चैप्टर के अंदर से ही आपका पेपर बनाया जाएगा। मैं सिलेबस को ज्यादा इसलिए नहीं कर रहा, एक तो आप लोग जॉब होल्डर है, इवनिंग में मैंने मॉर्निंग में नहीं रखे 3 चैप्टर, और उन्हें बताना भी नहीं है। आप लोग जॉब होल्डर्स हो, थक आते हो, इसलिए आपको 3 चैप्टर के अंदर इन्वॉल्व कर रहा हूँ। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, बेटा ये शेयर हो गया आपसे, बोर्ड नजर आ रहा है? यस सर। जी सर आ रहा है। हाँ, अब ये देखो फ्यूचर वैल्यू, जी मेरे बेटे आपको गौर करना, ये वाला कल हमने फार्मूला किया था ना बेटा? यस सर, ये कर लिया था, ये कर हाँ, लिया था। अब अगर, हाँ जी बेटा, अब अगर हमें यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना हो, ये देखो ये फार्मूला, अब हम फार्मूले को ना इंटरप्रेट करना सीखते हैं। फार्मूला ये कह रहा है कि आज मेरे पास कुछ पैसे हो और मैं फला रेट ऑफ रिटर्न पर इन्वेस्ट कर दूं इतने सालों के लिए, तो मेरी ये रकम बन जाएगी। समझ आ गई बेटे? अच्छा, अब इस फार्मूले को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करने जा रहा हूँ। इस फार्मूले को बच्चों मैं अब थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए अच्छा रीअरेंज कर रहा हूँ। देखो, क्या ये फार्मूला ऐसे लिखा जा सकता है? बच्चों जरा गौर से देखना, 1 प्लस आर की पावर n इज इक्वल टू पीवी, लिखा जा सकता है बेटा? जी सर लिखा जा सकता है। जी सर, बिल्कुल लिखा जा सकता। जी बच्चों, लिखा जा सकता है? जी जी सर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक हो गया। तो इससे क्या मुराद होगी? इससे मुराद ये होगी, मैं अभी अपने बच्चों को समझाता हूँ, ये देखना। लेट से मुझे अगर ये पता लग जाए कि आफ्टर 3 इयर्स मेरे पास पैसे हो जाएंगे 130, मुझे चाहिए, या यूं समझ लो 3 साल बाद मैं चाहता हूँ मुझे इतने पैसे मिल जाए, 133.1, दूसरे लफ्जों में बच्चों 133.1। और अगर इस वक्त मार्केट में रेट ऑफ रिटर्न 10% हो, रेट ऑफ रिटर्न कितना हो? 10% हो, तो मुझे बताओ आज मैं कितने पैसे इन्वेस्ट कर दूं कि 3 साल बाद मुझे ये 133.1 रुपए बनकर मिल जाए। तो हमने कहा जी ठीक है, सबसे पहला तो आपका डाटा हम लिखते हैं कि डाटे में क्या क्या चीजें क्या है। अगर आप देखो 3 साल बाद आप ये चाहते हो कि मुझे 133.1 जो है, अल्लाह का भला करे बेटे, इतने पैसे मिल जाए, तो क्या मैं, जी बेटा, जी बच्चों कह सकता हूं? देखो ना, 3 साल बाद मैं चाहता हूं मेरे पास 133.1 हो, तो 3 साल बाद को हम फ्यूचर वैल्यू कहेंगे ना बेटा? जी सर। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ऐसे चीज रहा, ये लो 10%। ठीक हो गया मेरे बेटे? और साथ ही एन कितने हैं? 3 साल कह रहे हो ना, 3 साल बाद, तो एन 3 इयर्स हुए। तो इस फार्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगा 133.1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%, तो 1.1 की बार एन कितने? 3, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। बेटा क्या आंसर आता है बताओगे? जी बच्चों, यही आंसर आता है? जी सर, सर यही। यानी आप इसका जवाब ये दोगे कि आज अगर हम 100 रुपए इन्वेस्ट कर दें 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर और 3 सालों के लिए, तो हमारी वैल्यू ये बन जाएगी। समझ आ गई मेरे बेटे? उसके बाद वो आपसे ये भी कर सकता है, क्या कर सकता है मेरे बच्चे? वो ये भी कर सकता है, ये देखो, ये अब हम इसको करते हैं ऐसे, और अब वो आपसे ये भी कर सकता है, वो आपको बेटा ये भी बता सकता है। वो कहता है जी कि लेट से
आपके पास 3 साल बाद जो है वो बन जाएगा 133.1। एक बात। दूसरी बात ये है, आज जो पैसे हैं मेरे पास वो है 100 रुपीज। मुझे मार्केट रेट ऑफ रिटर्न दे रही है 10%। मुझे बताएं कि वैल्यू 100 है, ये 133.1 बन जाए, यानी कि एन फाइंड करने को कह रहा है। तो क्या हम एन फाइंड कर सकते हैं उस फार्मूले से? देखो हमारा फार्मूला था फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी वी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन। कर सकते हैं ना बेटा? अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर की पावर एन। ये बात समझ में आ गई मेरे बच्चे यहाँ तक? जी सर, हो गया जी clear। बच्चों, हो गया क्लियर? ठीक है। अब उसके बाद अगर मुझे एन ढूंढना है तो मैं क्या करूँ, अब मैं फार्मूले में वैल्यूज लगाता हूँ, और वो वैल्यूज हम इस तरह लगाएंगे मेरे बच्चों। ये देखो हमने एंड फाइंड करना है ना, अब हम वैल्यूज लगाते हैं। बेटा वैल्यूज कैसे लगाएंगे, हम इस तरह लगाएंगे वैल्यूज। ये देखो फ्यूचर वैल्यू में हम लगा देंगे 133.1, उसके बाद बेटा प्रेजेंट वैल्यू में लगा देंगे 100। इधर आ जाएगा 1 प्लस आर कितना है 10%, तो 10% यहाँ लग जाएगा। और सॉरी, एक मिनट, छोटा कर लेते इसको। ये देखो बेटा ये बन जाएगा 1, आर 10% था तो 1.1 इनटू एन कैलकुलेट कर देंगे। अच्छा मेरे बच्चों, अब मुझे बताओ 133.1 डिवाइडेड बाय 100 क्या आता है हमारे पास? 1.331। 1.331। ऐसे ही आता है ना बच्चे? उसके जी बाद सर, यही आता है। यहाँ पर पॉजिटिव जाएगा 1.1 की पावर एन। ठीक हो गया? जी बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया बेटे? ओके सर। ओके हो गया। एक मिनट बेटा, मैं जरा ना वो वेटिंग रूम की ऑप्शन खत्म कर दूं ताकि मुझे वापस से जाना पड़े। चलो यहाँ तक हम आगे। अब एन कैसे फाइंड करें, कौन बताएगा यहाँ से एन कैसे फाइंड करें? हम कहेंगे यहाँ पर एन कैसे फाइंड करें, हम कहेंगे भाई हम यहाँ पर लेंगे लोग, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड्स 1.331। जब यहाँ पर लोग लगेगा बेटा तो लोग का थर्ड रूल ये कहता है कि पावर को आप पहले लिखोगे, पावर नीचे आ जाती है, log of लोग n। इंटू 1.1। समझ आ गई बेटा? जी सर। चलो ये आ गया 1.1। अब क्या होगा, अब मुझे बताओ लोग 1.33 क्या होगा? लोग 1.331 क्या आंसर आता है? लोग 1.331 का क्या आंसर आता है? सर 0.352। 0. ठीक है, और log 1.1 का क्या आंसर आता है बेटा? 0.14। क्या आता है log 1.1 का आंसर? 0.041। 041। 0.04। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। जी रुमान बेटे मैं समझाता हूँ, सब्र करो। अच्छा अब देखो ये आ जाएगा 0.352 डिवाइड में क्या आ जाएगा 0.041, तो इज इक्वल टू एन। तो क्या आंसर आएगा एन? देखना 3 ईयर आ रहा होगा। जी बेटा क्या आ रहा है? ठीक है 3 ईयर ही आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा तो फिर लोग लेते हो, की गलती हुई है? नो सर 3 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा सर। लोग में गलत आ रही है। 0 ये 1.331 वाला लोग गलत लिया हुआ है। 1.331 ये क्या है आता है लोग? 0.124। 0.124 क्या कहते हैं? 0.124 0.124। तो यहाँ पे 0.124 से डिवाइड करो बेटे।
सर ये आता 3.02। ठीक है ना, वो 3. पॉइंट्स ऊपर, अब पॉइंट्स के बाद हमने लिया नहीं ना ज्यादा, तो 3 ईयर आ गया ना, ठीक है, 3 आता है ऑलमोस्ट। ठीक हो गया ना ऑलमोस्ट। जी, तो आ यहाँ गया। से देखो मैं समझ गया। उसने कहा जी अगर आपके पास 100 रुपए हो और आप चाहते हैं 133.1 बन जाए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो, तो आपको 3 सालों के लिए रखवाना पड़ेगा, तो आपके 100 रुपए जो है वो 133.31 बनेंगे। समझ आगे बेटे ये? तो लॉग लिया यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर जो कंडीशन आई ना ये वाली लॉग की, ये क्या है? लॉग की एक थर्ड प्रॉपर्टी, अगर आप लोग को थोड़ा सा मैं बैक के लो एम एम ऐसा है, याद आया? ये पावर पहले उतार लेते हैं, ये थर्ड प्रॉपर्टी थी, थर्ड लॉ था लॉगरिथम का। तो बेटे इधर भी मैंने यही किया है कि जब आप किसी चीज के साथ पावर और लॉग लगा देंगे तो उसकी पावर जो होती है वो लॉग लगाया जाता है और फिर 1.1 जो इसके ये जो बेस एरिया होता है उसको एज इट इज लिख दिया जाता है, तो उसका लॉग लिया जाता है। तो ये बात हो गई आपकी। अब मैं डिस्कनेक्ट करके बेटे दोबारा वापस आ रहा हूँ क्योंकि वो कह रहे टाइम बस खत्म हो गया या बहुत है आज के लिए इतना? हाँ जी बहुत है, चलो आगे चलें। बहुत है सर सर। आगे भी पढ़ लेते हैं सर। सर बहुत है सर, बहुत। सर काफी है सर, काफी है, लाइट चली गई है सर, डाटा भी नहीं। काफी अच्छी होंगे, अभी थक गए भी बहुत। राइट चली गई सर काफी है सर आज का। चलो बस ये एनईटी का सर बहुत है कॉन्सेप्ट सर। समझ, मेरे बच्चे सिर्फ एनईटी का कॉन्सेप्ट समझ ले, फिर मैं आप लोगों को बस कर देता हूँ। ओके सर। एनईटी का कॉन्सेप्ट, वाह कितना अच्छा लिखा गया है ना। चलो एनईटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बेटा। एनईटी में सीरीज ऑफ पेमेंट्स होती है, क्या होती है? सीरीज ऑफ पेमेंट्स पेमेंट्स या रसीट्स, सीरीज ऑफ पेमेंट्स या और रिसीट्स। इसे हम रसीट्स भी कहते हैं, या होती है receipts। अच्छा जी, सीरीज ऑफ पेमेंट। अब सीरीज ऑफ पेमेंट से क्या मुराद है? सीरीज ऑफ पेमेंट से मुराद है बेटा, ये देखो सीरीज ऑफ पेमेंट से मुराद क्या है? सीरीज ऑफ पेमेंट से ये मुराद है मेरे बेटे कि ये देखो, लेट से आज को हम 0 ईयर कहते हैं, फिर 1 कहते हैं, 2 कहते हैं, 3 कहते हैं, 4। अब अगर हर आज मैं 6 रुपए जमा करवाऊं, एक साल बाद फिर 6 रुपए जमा करवाऊं, फिर से एक साथ 6, फिर एक पेमेंट बन गई, बस ऐसी सीरीज बन जाए जिसमें पेमेंट्स इक्वल हो और इन्वेस्टमेंट का दुरानिया सेम हो। देखो 1 साल, ये भी 1 साल, ये भी 1 साल, ये भी 1 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट एक खास रेट के ऊपर वो इन्वेस्ट कर दी जाए, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरी सीरीज के अंदर एक सेम ही रहे और री इन्वेस्टमेंट रहे। री इन्वेस्टमेंट से क्या मुराद है बेटा? री इन्वेस्टमेंट से मुराद ये होती है मेरे बच्चों दोबारा कि इन्वेस्टमेंट होती पूरे 4 साल तक आप पैसे नहीं निकलवा सकते, 4 साल बाद जाकर ही पैसे निकलवाएंगे। अगर इनमें से कोई एक शर्त भी पूरी ना हुई तो एनईटी निकलेगी। लेट्स से रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 2 साल 10% रहता है, फिर वो 5% बन जाता है, तो एनईटी नहीं है। लेट्स से अगर वो कहता है यहाँ पे 6 इंस्टॉलमेंट और आगे आगे 7 शुरू हो जाती है तो एनईटी नहीं है। अगर पहले 1 साल जमा हुआ, फिर दूसरे साल, फिर 6 महीने बाद आपने जमा किया, हाफ ईयरली जमा किया, फिर एनईटी नहीं है। और उसके बाद क्या कहता है कि अगर आप बीच में से कहीं जो भी इसमें किसी पेमेंट पे इंटरेस्ट लगता है वो ले जाते हो तो भी एनईटी नहीं है। समझ आ गया बेटा ये कॉन्सेप्ट? तो ये आप लोगों ने अब चैप्टर में से अपने पढ़ना है।